बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्लाह की हिफाजत में होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने पकौड़े बनाने हैं बहुत ही आसान तरीके से और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने एक बॉल ली, इसमें मैं 2.5 कप बेसन ऐड करूँगी। तो बेसन को पहले अच्छी से छान लेना है। ये 2.5 कप मैंने ऐड कर लिया है बेसन। और अब हम मसाले वगैरह डालेंगे। मैं आधा खाने का चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा खाने का चम्मच। ज़ीरा पाउडर भी आधा खाने का चम्मच और धनिया पाउडर भी आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दिया ये चीज़ें सारी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेश धनिया मैंने आधा कप लिया है। सब्ज़ मिर्च मैंने 3 अदद छोटी ली हैं और ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बारीक इनको चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको अच्छे से धो के छील के और उनको बारीक कटिंग कर ली उनकी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आधा खाने का चम्मच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। पानी 1 गिलास लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा बैटर जो है ना वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो थोड़ा सा इसको सख्त रखेंगे ताकि कुछ देर 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको चेक करते हैं। तो मैंने एक कुंडी ली है, इसमें मैं 1 सब्ज़ मिर्च डालूंगी। इसके लिए मैंने पकौड़े के लिए जो चटनी तैयार करनी है वो बनाएंगे और ग्राइंड तो कर लें, ग्राइंड की वो अच्छी नहीं मज़ेदार नहीं बनती। तो मैंने आधा 1 खाने का चम्मच इसमें पुदीना लिया है और 2 खाने के चम्मच धनिया वो इसमें ऐड कर देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे बस। तो नमक मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है इसमें और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ग्राइंड की चटनी जो होती है वो मज़ेदार नहीं लगती, तो मैंने इसको इस तरह बनाई है, इस तरह मज़ेदार बनती है। और 1 कप मैंने दही ली है, दही इसमें ऐड कर देंगे। पकौड़े के साथ दही ना हो तो पकौड़े अच्छे नहीं लगते, तो मज़ेदार बनते हैं इससे डिप करने के लिए। तो चटनी तैयार हो गई हमारी, हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब चेक करते हैं हमारा बैटर कैसा है। उसको चेक करेंगे कि इसके अंदर ये देखो कितना थिक हो गया है। पहले काफ़ी हार्ड था, सख्त था, तो अब ये पतला हो गया है, सही हो गया है इस तरह। तो अगर ज़्यादा पानी ऐड करते तो ये और भी ज़्यादा पतला हो जाता। तो ऑयल मैंने डाल लिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ऑयल इतना डालें जिसके अंदर जो आपके पकौड़े जितने बनाने हैं वो डिप हो जाएं। अच्छी तरह डिप करके इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह मैं सारे पकौड़े इसके अंदर डाल दूँगी और 1 मिनट तक इसको मीडियम से थोड़ी सी लो फ्लेम के दरमियान इसको हम फ्राई करेंगे और 1 मिनट तक इसको छेड़ेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये टूट ना जाए। तो इसको अच्छे से जब कलर इनका गोल्डन हो जाए मीडियम पे इसको पकाएंगे ताकि अंदर तक आलू भी अच्छे से गल जाएँ और ये सारे क्रिस्पी हो जाए। मज़ेदार से पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे। फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कलरफुल होगी। फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं और अब मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं, टमाटर कुछ काट लिया और कुछ मैंने इसके अंदर खीरे काट के रखे हैं। तो इसकी कलरफुल सी डेकोरेशन करेंगे और सारे पकौड़े इसके अंदर रख लेंगे। तो इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ हमने दही भी रख ली है, चटनी जो बना के रखी है। तो मैं आपको एक चेक करके भी दिखाती हूँ इस तरह और टेस्ट करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।